देखा सेंट्रल एग्जाम का पेपर है, ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया है, हुआ नहीं ऑब्जेक्टिव में कोई दिक्कत नहीं ना है। आ जाओ सब्जेक्टिव में यहाँ पर, इसमें से बताइए कि ऐसे कुछ क्वेश्चन आएगा, मैंने 25% आ जाता है 100 में 25%, ठीक है 100 में 25 को आ सकता है, ये कि आ गई बा जबरदस्ती मैंने आ जाता है, ठीक, क्योंकि इससे रिलेटेड उसमें क्वेश्चन आता है। समझे, यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग है, यूक्लिड एल्गोरिथ्म की सहायता से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 650 तथा 1170 को विभाजित करती है। देखो तारा मर्जी यूक्लिड से विभाजित करो, आटा डायरेक्ट मसल निकाल दो, दोनों एक ही है, ठीक बा। तुम्हारा एक चटी बा जिसको यूक्लिड से, देखो यहाँ फर्स्ट नंबर यूक्लिड कुछ नहीं कहते हैं, यूक्लिड जी क्या कहते हैं, उनका नियम कची है, भाज्य बराबर भाज्य गुणे भाग को प्लस ना, ए बराबर क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक बा। अब इसमें एक किसको मानना है, 1170 है ना, इसको ए मान लेना, ठीक बा। और उसके बाद जब भाग करेगा तो यहाँ बी क्यू निकल जाएगा, ठीक। देखो ना यहाँ पे बी क्यू सी क्यू कहा, देखो यहाँ पे 650 भागा 1170, सबसे आसान तरीका, ठीक बा। अब देखो इससे इसमें भाग करना, निकाल रहे हैं मौसम, ठीक, तो एक में भाग लग जाएगा तो क्या हो जाएगा 650, 0 के 0, 2 के 2, और कितना आएगा 5, समझ में। अब फिर भाग लगता है तो इसे बनता है 650 से यहाँ पर आ जाएगा, एक मतलब में हो गया, तो कितना आ गया 520, इतना आ गया 0 3 1, नहीं कटा है, फिर बनेगा 520, 4 मरतबा में कट जाएगा, आया। तो इसका जो मौसम हम लोग के आ गया HCF 130, ठीक, यही इसका हो गया हम लोग के आंसर, सबसे आसान तरीका, ठीक बा। सबसे बढ़िया तरीका आसान है, क्योंकि कहता है विद्यार्थी अतः अपने ही शब्दों में उत्तर दे, ठीक। एल्गोरिथम से बोला है कोई दिक्कत नहीं है, ये सब बना देगा, बस आगे आंसर, बात खत्म, समझ में। तो इतना भारी है, भारी है, खाली भागा तो है, जब बचपन में भागा पढ़ते ही तो भागा है, इसमें कोई दिक्कत। 2 नंबर है कि 4 सिद्ध करना है कि 4 प्लस 5 एक अपरिमेय संख्या है। अच्छा इसका क्वेश्चन एक क्वेश्चन है, ये एक चैप्टर का है, 1.3 का है, इसमें कैसे इसको उल्टा मान के बनाते हैं, बताया था लोग कि उल्टा मानते हैं। तो मानो यहाँ पे 4 प्लस √5, ठीक बा, लेट माना की, ठीक है, कची है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या परिमेय संख्या है। अरे अपरिमेय सिद्ध करना है तो इसको परिमेय मान के चलना पड़ता है उल्टा, ठीक बा। इसमें देखो 100 आभाज्य संख्या लिखा, 100 आभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, तो 100 आभाज्य संख्या यहाँ पर 2 का मान लेना, कौन कौन सा, ए और बी। अब जरूर नहीं है कि ए और बी रहेगा, पी क्यू मान सकता है, आर एस मान सकता है, टी आर कुछ मान सकता है, ठीक। हाँ अब इसको हम लिखेंगे परिमेय संख्या के रूप में, कैसे कहा जाएगा 4 प्लस √5 इज इक्वल टू ए बटा बी। अब देखो या कहा रहेगा बराबर, इसलिए अब यहाँ यदि हम लोग को यहाँ पे सुनो इसको 4 को उधर भेज देना है तो क्या हो जाएगा √5 बराबर ए बटे बी माइनस 4, या इसको लिख सकते हैं √5 इज इक्वल टू, अब लघुत्तम लेके बनाएंगे तो क्या आ जाएगा a माइनस 4b आ जाएगा बटे b। तो देखो यहाँ पे हाई कच्ची है परिमेय संख्या आया ना के रूप में, लिखेंगे यह हम लोग के परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। कभी कभी क्या होता है सबको अलग अलग छड़का के लिखा जाता है तो भी सही है, लेकिन हाई तो परिमेय, लेकिन हाई कच्ची है अपरिमेय है, ठीक, तो लिखेंगे बट यहाँ पर किंतु √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, संख्या, इसीलिए विरोधाभास लिखना या हमारी मान्यता गलत हो जाती है, ठीक बा। ये या विरोधाभास वही बतिया है, लिखना यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर हमारी मान्यता, हाँ मान्यता गलत हो जाती है, गलत माने हमने जो माना है वो गलत है, ठीक।
गलत हो जाती है। यानी हमने जो मान लिया यहाँ परिमेय संख्या, तो ये परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए यहाँ लिख सकता है लो 4 प्लस रूट अंडर 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। हम लोग को यही सिद्ध करना था, ये सिद्ध हो गया, कोई दिक्कत प्रूव्ड। समझ गए? 2 नंबर तुम कौन दिक्कत 3 में आओ। 3 में यहाँ पर है, सुनो यहाँ पर है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 है, यहाँ पर प्लस दिया है यदि अल्फा और बीटा दीर्घायु समीकरण दीर्घायु बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 के शून्यक हो तो ए स्क्वायर मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। ठीक, देखो बाबू सबसे पहले इसको देखो, यहाँ पे ये क्वेश्चन 3 नंबर हम लोग को जो है, ये कौन चैप्टर का है बताओ? 4 ना चैप्टर का 4 नाम कथी है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, दीर्घायु समीकरण उसी का है। इसमें दो कुछ याद रखना, कौन सा श्रीधराचार्य फॉर्मूला और विविक्तर का। लेकिन देखो इसमें क्या हो जाएगा, सुनो मानो यहाँ पर यह एफ एक्स कितना दे दिया हम लोग के एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। ठीक, आप सुनो यहाँ के शून्य को निकाल देना है, तो मानो यहाँ बराबर 0 मान सकता है, नहीं मानेगा तो कोई दिक्कत भी नहीं होगा। अब ए कितना हो गया हम लोग का 1 हो गया, बी कितना हो गया -4 हो गया, वन भाई बोला, एंड यहाँ पर सी कितना हो गया 3 हो गया। तो यहाँ निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा का होता है -b बटा ए होता है नो, -b बटा ए। अब तो ए कहाँ से आया, तो फॉर्मूला होता है, तो माइनस यहाँ पर है और बी है ना है, तो माइनस माइनस प्लस कर दे के हो जाएगा +4 बटा 8 कट के कितना जाएगा 4 आएगा। एंड यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बटा ए, सी का वैल्यू कितना है 3, ए का वैल्यू कितना है 1 है, तो 1 तो कितना जाएगा 3। यानी हम लोग के अल्फा प्लस बीटा कितना, यहाँ 4 मिल गया, मिला नु, अल्फा इंटू बीटा या 3 मिल गया। चलो इसको यहीं पर रहने दो। अब सुनो फॉर्मूला में यहाँ पे है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो देखो बाबू एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो इसी फॉर्मूला को हाई बैठेगा, तो हो गया यहाँ पर। तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू आ गया। अब देखो हाई ए प्लस बी का है ना यहाँ पर, तो ये किसके रूप में है, तो देखो यहाँ हाई यहाँ पर है, तो इसका वैल्यू कितना है 4 हो जाएगा, 4 के स्क्वायर ऐसा -2 और गुना है नहीं गुन्ने। अब बताओ कितना है 3 है, तो 3 कितना हो जाएगा 4 चौके 16 माइनस 6 बराबर 10, इसका आ गया आंसर। कौन तकलीफ लेगा ना लेना है। चलो आओ यहाँ पर 4 नंबर, तो 4 में यहाँ पर है कि 7x स्क्वायर माइनस 11x है ना, -6 बराबर 0 के मूल्य का प्रकृति ज्ञात करना, तो ऐसा इसका मूल्य है। तो देखो यहाँ पे 4 नंबर यहाँ बना दे रहे हैं। अब 4 में पहले इसका क्वेश्चन लिखो 7x स्क्वायर है नो, उसके बाद से कितना है -11x -6 इज इक्वल टू 0। देखो इसमें मान लो ए बी सी ना, तो ए बराबर 7, बी बराबर -11 एंड सी बराबर -6 हो गया। अब ये काम करो, इसमें निकालो डी का फॉर्मूला, विविक्तर का वाला डी बराबर डी स्क्वायर -4ac, ठीक होता है। तो निकालो यहाँ पर डी बराबर, डी को बोलते हैं विविक्तर, ठीक, बी स्क्वायर -4ac। अब बैठा दो इसी के आगे इसी पर, तो यहाँ बैठाओ, डी का वैल्यू कितना है -11 के होल स्क्वायर -4 गुने ए के वैल्यू 7 सी के वैल्यू -6 आ जाओ, तो कितना हो जाएगा 121 होता है नो, हाई माइनस माइनस प्लस 7 चौके गुने 6 आएगा नो, तो हो जाएगा हम लोग 121 प्लस ये 8 6 48 के 8 हाथ में 4 आया, अब 12 4 16 जो कितना जाएगा 8 1 9 6 2 8 1 1 2। तो ये बताओ हुआ
ये जीरो से बड़ा का है कि नहीं है, यानी ग्रेटर देन जीरो। तो इसका मूल कैसा होगा, वास्तविक और असमान होता है। ठीक बा, अतः लिखना वास्तविक और असमान होगा, असमान होगा। बताओ इसमें कोई दिक्कत, 4 में नहीं है कोई डाउट? जाओगा कह रहा है 5 में बंद नहीं करे, कह रहा है यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 बराबर 9 का विवेचक याद करेगा। देखो यहाँ विवेचक सुनो, यहाँ 5 नंबर तक वो याद ध्यान दो, यहाँ लिख रहा है एक्स स्क्वायर, ठीक, यहाँ पे माइनस 2x सही ना है, माइनस 3 इज इक्वल टू 9 है ना, बोला है तुझे ना वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो कहा जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 12 बराबर 0। फिर कह रहा है प्लस, माइनस रहेगा, जीरो माइनस है हियर, यहाँ पे बैठा हो। ए बराबर कितना हो जाएगा 1, बी बराबर माइनस 2 एंड सी इज इक्वल टू 12। डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। आ जाओ, डी का वैल्यू रखो, वो कितना है माइनस 2 का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा हम लोग माइनस फॉर्मूला में है तो माइनस 4 के 4 है, गुना के गुना है, एक का वैल्यू 1 है, सी का वैल्यू माइनस 12। ये हो जाएगा 2 दूनी के 4, माइनस माइनस प्लस 12 चौके 48 हो जाएगा 52 आंसर। बस ये आंसर 52 हो गया। जो सवाल का है ना तो 52 हो गया, बात खत्म। इसमें कोई दिक्कत? 6 नंबर में और देखो 6 में हम लोग है यहाँ पर दीर्घात बहुपद ज्ञात करे, बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्य दिया है -4 तथा 7। तो सुनो एगो के अल्फा के मान लो -4 और बीटा के मान लो 7। तो एगो फॉर्मूला होता है कैसे, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा के वैल्यू -4 और बीटा के वैल्यू +7 आ गए 3। एगो अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा के वैल्यू कितना है -4 गुने 7 है तो 7 के 28 -28। अब यहाँ कह रहा है दीर्घात बहुपद, ठीक बा। तो दीर्घात बहुपद के सामान्य रूप कैसे होला, ये ध्यान दो। ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक बा, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा। ये दीर्घात बहुपद का सामान्य रूप होता है ना, तो बताए थे उसका यही होता है। अब देखो एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर माइनस के माइनस, अल्फा प्लस बीटा कितना 3 हो जाएगा 3, एक्स में गुना होगा तो एक्स, ठीक। अब देखो यहाँ पर ये प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, अल्फा इंटू बीटा 28 तो हो गया 28 इज इक्वल टू 0 आंसर आ गया। बस हाँ 3 का हाल लिख ले बानी है तो माइनस है बा अल्फा प्लस बीटा का मान 3 है बा गुना है एक्स तो एक्स माइनस बा, और माइनस है कहाँ से आइल को कहा तो प्लस बा है माइनस बा तो माइनस 28 कहाँ से आइल को तो है बा अगर में अब ना आई तो भाई कब समझ गए, ठीक। 7 नंबर में देखो 7 में तल सका में लफड़िया है, लेकिन ठीक है कह रहा है रैखिक समीकरण युग में को 2x प्लस 3y बराबर 17 तथा 3x माइनस 2y बराबर 6 का वज्र गुणन से x का मान निकालना है। बस x का निकालना है, y के नहीं निकालना है। तो ये काम करो, इसको 7 को पहले सरिया लो, हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 17। एक रोज सरियाएंगे कैसे इसको, अब पीटना नहीं है, देखा करना है 2x प्लस 3y हाई जब इधर प्लस में ना है ना माइनस में, -17 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट इक्वेशन मान लो इसको। सेकंड में यहाँ पर अब 3x माइनस 2y है वो देखे लिखा था 3x हाई लिखा रहा है, पता था -2y इज इक्वल टू 6। देखो इसको बनाओ, हो जाएगा 3x माइनस 2y माइनस 6 इज इक्वल 0। आया समझ में? सेकंड अब इसको बनाना वज्र गुणन विधि से, ठीक। तो बात बता दू, हाई A1 हो गया, हाई B1 हाई C1 ना हो गया, A2 B2 C2 ना हो गया, लिखना पड़ेगा। आई माना है यहाँ लिख रहा है A1 B1 हाई C1,
हाई जाएगा A2 B2 हाई C2। आए समझ में? सामने सामने वाला। अब देखो तो सबसे आसान तरीका कौन है तो लोग हम बता रहे हैं। एगो बताए थे ऐसा क्रॉस करके बनाना, बोलो याद पड़ रहा है? तो इसी पर बनेगा वो। हाई कथी होता है? एक्स के मान होता है, ठीक, एक्स के मान, हाई वाला वाई के मान, हाई एक होता है। फॉर्मूला क्या होता है? B1 B2 C1 C2 A1 A2, पता है ना? और डी आ जाए कितना? 3 है, 3 B2 B2 2 है। 2 माइनस 2 है, माइनस 2 B1 B2। अब C1 C2, C1 कितना है? माइनस 17 17, और C2 कितना है वो? माइनस 6 है। एक लोग सामने देख लो दे। और फिर A1 A2, तो A1 कितना है? 2 3, और फिर B1 B2 यानी 3 बटा माइनस 2। तो दिक्कत आ जाएगा। अब x बटा फॉर्मूला क्या होता है? सॉरी खटेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे बताओ? C2 B1 माइनस हो जाएगा। अब भाई बैठाओ, क्या हो जाएगा? C1 B2 ये हो जाएगा C1 B2। अब कहीं आता है B2 C1 तो बतिया भाई से में गुना में, ठीक है, बात याद रखना। ये हो गया x वाला बराबर होता है अब y। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे बताओ? A2 C1, कहीं कहीं पर C1 A2 रहेगा तो अभी सही है, आ जाएगा C2 A1 बराबर। ओ 1 बटा कितना जाएगा देखो? अब बैठा फॉर्मूला B2 A1 हाई क्या हो जाएगा? C2 अरे हाई हाई कर रहे हैं, हाई हाई तो क्या हो जाएगा? B1 हो जाएगा। अब कोई हाई आर बनेगा, देखो देखो हाई इसका हाई अलग पार्ट है। अब बैठाओ इस पर, तो एक्स बाटा इधर गुना करो तो माइनस 6 गुना 3 माइनस फॉर्मूला में है तो माइनस, उसको क्या हो जाएगा? तो माइनस 2 गुने कितना हो जाएगा? माइनस 17। ऐसा समझ मुझे? तो पहले बाटे C1 के पड़े उठा तो अरे किसी का मान रखो ना, पहले इसी का मान रखो, चाहे इसी पहले इसी का मान रख लो, बात खत्म। किसी का मान तो एक आएगा, आगे अपना यहाँ पर बराबर। चलो यहाँ ध्यान दो, y बटे अब क्या हो जाएगा बताओ? अब गुना करो यहाँ पर, किससे गुना करेगा? ई वाला से। 3 गुना कितना हो जाएगा? C1 तो -17 है, माइनस 17। अब देखो यहाँ पे माइनस इससे इसमें -6 तो -6 तो माइनस प्लस हो जाएगा। 6 गुना कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा यहाँ पर 2 आया प्लस, समझ में आ जाएगा बराबर। हो गया 1 बटा यहाँ पर। अब गुना करो, -2 गुने 2 हो जाएगा, माइनस आई कर दे आई 3 गुना कितना? 3 गुने 3 हो गया। अब देखो यहाँ पर x बटा कितना हो जाएगा? वो -18 आई माइनस यहाँ पर है रहेगा। अब माइनस माइनस नहीं प्लस 17 दूनी 34। अब हुआ देखो समझो। अब देखो एक बात समझो, यहाँ पर खाली कह रहा है x के मान निकालने के लिए, तो y का मान छोड़ दिया, तो कोई आवश्यकता नहीं है ना x का मान निकालना, सिर्फ इसको यहीं पढ़ाने दो, ठीक बा? बहुत यहीं पढ़ो, आगे मत बढ़ो, आगे को हो जाएगा ठीक। तो 1 बटा कितना हो जाएगा? -4 माइनस 9 हो गया। आ जाओ यहाँ पर, हो जाएगा यहाँ पर x बटा कितना हो जाएगा? 52 हुई जोड़ो, कितना हो जाएगा? -52 ही हो जाएगा, 52 इज इक्वल टू हाई कितना हो जाएगा? 1 बटा 13 आएगा। तो गुना करो तो -13x, हाँ नौ का है, माइनस खाली 52 तो यहाँ पर क्या होगा? x इज इक्वल टू -52 बटा -13
तेरे गया 6 रे कितना हो गया? चार आ गया 4। अच्छा जी इसका मान तो रह गया, इसी का मान निकाला था बस बात खत्म। इसमें कौन दिक्कत? 7 8 आ जाएगा आप शुरू। चलो भैया देखो यहाँ टमाटर हम लोग का है -3 है तथा -4 का मूल घात हमको निकालना है। इस तरह अंतर को कैसे निकालना है? ऐसे ही निकालेगा। हाँ ऐसे ही निकालेगा। देखो यहाँ पे हाँ तो इसको अल्फा मान लो किसको? -3 को, ठीक है बाबू। आप बीटा मान लो किसको? तो -4 को। अब सुनो तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? अब जोड़े आप अल्फा का वैल्यू कितना है? अल्फा का वैल्यू 3 हाई बीटा -4 कितना हो जाएगा? -7 ना। अच्छा अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? -3 गुना -3 गुना -4 कितना हो जाएगा? +12 कितना आएगा? अब उठाओ दीर्घात का, दीर्घात यहाँ पर किधर गया? और दीर्घात समीकरण का ओन इसका ओन होता है x² माइनस क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। चलो अल्फा आ जाओ x² माइनस कितना है? -7x है प्लस है कितना जाएगा? 12 यहाँ पर 12 ठीक है क्या हो जाएगा? x² प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। यही हो गया इसका समझ में यहाँ पर। चलो यहाँ तक उतारो, इधर ध्यान दो। 8 हो गया है 9। चलो कह रहा है यहाँ पर अनुक्रम मैंने AP ठीक अनुक्रम पे यहाँ पे दे दिया है 11 6 1 -4 का 16 पर निकाल करना। देखो वो यहाँ लिख देना AP, बात सिंपल है। AP लिख के आइए वहां लिख दो। 11 है 6 है 1 है -4 है ठीक है। इसका 16 पर निकालना है, बात क्लियर। डी निकालो देखो डी बता A2 - A1 से A2 - A1 सुनो A1 A2 A3 A4 होता है नो बताए थे। तो 6 -11 कितना जाएगा? -5 आ गया। आपको पर निकालना है 16 निकालो 16 पर किधर गया? ए 16 बराबर क्या होता है? A प्लस 15D। ए का वैल्यू कितना है? 11 प्लस 15 गुने -5 आ गया। 11 प्लस माइनस 15 बचे 75 घटेगा। ए है 5 गो में से 1 गया तो 4 गो, ये गया तो 6 गो, माइनस का 3 ज्यादा हो गया आंसर। घटाने के लिए जोड़ दिया। चलो यहाँ 10 नंबर 10 में यहाँ पर सुनो कह रहा है A - B तथा A + B के समानांतर माध्य निकाल देना है। माध्य देखो बहु क्या आ जाएगा? A - B प्लस A + B। माध्य में क्या होता है? जोड़ के गिन के भाग कर लेते हैं। तो 1 2 पार्ट है 2 गो B से B गया हवा खाने कट गया ना कटेगा। A 2A बाटा यहाँ पे 2 हो जाएगा। 2 से 2 कट गया A आ गया आंसर। इसका माध्य A हो गया, बात खत्म हो गया। और 11 नंबर 11 बना दे 11 आओ 11 यहाँ पर हम लोग को दे दिया है अनुक्रम 41 35 दिया है। 38 35 का कौन सा पद 8वां पद है? ये क्या कर देना है सुनो वो। तो यहाँ पे काम करना लिख देना AP इज इक्वल 41 38 35 ठीक। दे दिया Nवां पद का 8 दे दिया है। अब इसको लिखा डी बराबर क्या होता है? A2 - A1 यानी 38 माइनस 41 कितना जाएगा? -3 हो जाएगा। AN इज इक्वल टू A प्लस N - 1 इंटू D। तो AN का वैल्यू 8 है तो 8, A का वैल्यू 41 है तो 41 प्लस अब सुनो हाँ N का तो N - 1 लिख दो -6 कितना है? 3 ना है 3 यहाँ निकला जा रहा है 3 तो -3 हो गया। ठीक अब सुनो यहाँ अब क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 41 के 41। अब सुनो हाई माइनस है हाई प्लस है माइनस का जाएगा 3n आ गया। हाई माइनस है माइनस प्लस 3 इज इक्वल टू कितना बचेगा? 8 हो जाएगा। हो गया। अब आ गया यहाँ जाएगा -3n
आई कितना हो जाएगा 41 हुआ 344 होगा 44 बनू तो 8 सॉरी 8 हो जाएगा ना 8 और माइनस आगे 44 और यहाँ पर माइनस 3n इज इक्वल टू माइनस 36 आगे n इज इक्वल टू माइनस 36 बटा माइनस 3 बाकी 36 12वां पद होगा। और समझ में कौन सा पद होगा 8वां पद कौन होगा 12 ठीक बा 12 होगा 8वां पद। और समझ में अब लोग यहाँ पे 12 नंबर जब आ गया 12 तक क्वेश्चन बन जाओ 12 ना अब ये लिखा है 12 में यहाँ पे 0 से 50 के बीच कथी सभी विषम संख्याओं का योग डाल देना है। अब सुनो विषम संख्या होता है 1 3 5 7 9 जाना में 2 से भागना लगो। तो देखो यहाँ पर विषम हाँ विषम संख्या वो नहीं होता है। सुनो क्या हो जाएगा 1 3 5 7 9 लास्टवा पद कौन होगा 49 हो जाएगा लो यानी एलवा पद कहो चाहे एल पद कहो तो डी बराबर क्या हो जाएगा a2 माइनस a1 तो a2 माइनस a1 तो 3 माइनस 1 इज इक्वल 2 हो जाएगा एंड यहाँ पर an बराबर या l बराबर किसको मानेंगे 49 को n बराबर an मानो अच्छा l दोनों को मानेंगे ठीक बा तो पहले an पर मान निकालो ठीक तो an पर क्या जाएगा फॉर्मूला इसका an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप समझो तो an का वैल्यू कितना 49 है तो देखो 49 इज इक्वल टू यहाँ पे a का वैल्यू कितना है 1 प्लस अब n का वैल्यू नहीं दिया है तो छोड़ देंगे और 1 का 1 है और d का वैल्यू कितना है 2 है तो इंटू 2 लिख देंगे। अब इसको जाएगा 49 बराबर 1 हो जाएगा आज देखो प्लस के प्लस हो जाएगा 2n माइनस यहाँ पे 2 अब काम करो यहाँ पर। अब इसको थोड़ा सा चेंज कर लो चेंज कैसे करना इसको उधर भेजो मन है 2 में से एक घटेगा तो कितना आएगा एक n हो जाएगा 2n अब माइनस 1 आएगा नू और माइनस 1 का है माइनस का चिन्ह ज्यादा है इसको इधर कर देता आ गया 49 आया तो 2n इज इक्वल टू कितना आ गया 50 और क्या होता है माइनस में मतलब प्लस में जुड़ गया है n इज इक्वल टू कितना आ गया 2 कितना आ गया 25 n का वैल्यू अब अगर 25 अब सुनो अब जो पर इसका योगफल तो योगफल का फार्मूला क्या होता है बउआ घोपड़ा गोली s1 बराबर n/2 into a प्लस n ए पर बनता होता अंडा नहीं l दिया है आज रख दो आसान रहेगा। अच्छा n का वैल्यू कितना दिया है n को वैल्यू निकाला है 25 तो 25 बटे a का वैल्यू कितना 1 है l का वैल्यू 49 हो जाएगा 25 बटा 2 गुने 50 2 से कटेगा 25 25 25 625 आंसर सेम टू सेम किताब का क्वेश्चन है समझ में मानो कौन दिक्कत अब ठीक है आज के लिए क्लास जय हिंद जय भारत ठीक।